नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर अजय भांबी एंड हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल ऑफ यू। हम बताने जा रहे हैं 2026 का वार्षिक भविष्यफल। आज की हमारी राशि है कन्या यानी वर्को। तो 2026 पूर्णतः बृहस्पति को समर्पित वर्ष है, ऐसा कहा जा सकता है, क्योंकि बृहस्पति जो है मई 2025 को अतिचारी हुआ था और ये बहुत लंबा रहने वाला है। उसके ऊपर मैंने किताब भी लिख दी, अतिचारी जुपिटर एंड न्यू वर्ल्ड ऑर्डर बाई 2050। 2050 में दुनिया की रूपरेखा क्या होगी, आर्थिक व्यवस्था क्या होगी, दुनिया की वेदर क्या होगा और कॉरपोरेट का क्या होगा, पावर का क्या होगा, मनी सिचुएशन क्या होगी। किताब है रूपा से, रूपा पब्लिश भी कर रहा है। उसमें आपको पूरे अगले 25 साल का सब कुछ मिलेगा, लेकिन अभी हम आपकी राशि यानी कन्या पे कॉन्सेंट्रेट कर रहे हैं। तो आपकी राशि से बृहस्पति जो है अभी वर्ष के शुरुआत में मिथुन राशि में है और यहाँ पर वक्री है और ये यहाँ पर रहने वाला है अगली 11 मार्च तक। 11 मार्च 2026 तक ये दशम भाव में आपके रहने वाला है। और ये जो शनि जो है आपकी राशि से सप्तम भाव में है और राहु आपकी राशि से छठे भाव में है। ये मुख्य ग्रहों की स्थिति है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि बृहस्पति अभी दशम भाव में है और वक्र गति में है। तो दशम भाव में जो बृहस्पति है वक्र गति में है, तो पूरे ग्रहों का साम्य निकालने के बाद तो यह स्थिति बनती है कि बहुत सारे प्रोजेक्ट आपके पास होने चाहिए, आएंगे भी, और उन पर आपको कार्य करना है। और उन पर अगर आप ठीक से विचार विमर्श करके एक्शन करेंगे तो वो प्रोजेक्ट आपके लिए काफ़ी लाभदायक हो सकते हैं। और ये नौकरी से संबंधित भी है, ये मामला व्यापार से संबंधित भी है, ये एंटरप्रेन्योर हैं तो उससे संबंधित जो भी आप कार्य करते हैं उस कार्य में आपको बहुत सारी गुंजाइशें मिलने वाली है। तो ये जो भी कार्य आप करें उसके ऊपर आपको पुनर्विचार करने की आवश्यकता है। बृहस्पति अच्छा है तो इसका मतलब है नए लोगों से मुलाकात होगी, प्रमोशन का माहौल बनेगा, नए नए लोग वायदे करेंगे और उन वायदों को आप उनसे कैसे पूर्ण कराते हैं इसके ऊपर आपको विचार विमर्श करने की आवश्यकता है। अगर आप कोई बहुत बड़ा प्रोजेक्ट लगाने जा रहे हैं या कोई बहुत बड़ी आस कर रहे हैं, उसके लिए फिर आपको अच्छी मेहनत करना चाहिए और अच्छा माहौल क्रिएट करना चाहिए और जल्दबाजी नहीं करना चाहिए। तो उसको समझना पूरा चाहिए, समझने के बाद करेंगे तो आपके लिए कोई दिक्कत नहीं आएगी। इधर आप देखेंगे जैसे ही 11 मार्च आएगी 2026, वहाँ पर बृहस्पति तीव्र गति से आगे बढ़ना शुरू कर देगा और आपकी राशि से आगे निकलता हुआ, मतलब दशम भाव से निकलता हुआ, ये 2 जून 2026 को सीधा कर्क में प्रवेश कर जाएगा, यानी आपकी राशि से एकादश भाव में। तो वहाँ प्रवेश करेगा। जैसे ही ये जो 2-3 महीने हैं, मार्च से लेकर जून तक के महीने, इसमें बृहस्पति डायरेक्ट हो गया है और डायरेक्ट होकर ये सीधा अगले जा रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि 10th भाव यानी जो आपका कर्म का स्थान है वहाँ पर ये डायरेक्ट होकर सीधा चलने को तैयार हो गया। अब ये चलते चलते लाभ के घर में जाएगा। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पर बृहस्पति आपकी बहुत मदद करने वाला है। जो प्रोजेक्ट आप बात कर रहे थे जिसमें कोई बातचीत हुई थी या कि रुक गई थी या उसमें अड़चन आपकी ओर से आ रही थी या सामने वाला कुछ गड़बड़ कर रहा था, दोनों स्थितियाँ होती हैं। कई बार कुछ क्लैरिटी नहीं होती, तो आप देखेंगे सडनली क्लैरिटी आ रही है और बृहस्पति आपकी मदद करने को तैयार है। बाकी शनि की स्थिति मैंने बोला अच्छी है, 7th हाउस में कोई दिक्कत नहीं है। और इधर राहु भी आपका अच्छा है, बाकी ग्रह भी, मंगल वगैरह भी ठीक है, सूर्य भी ठीक है। तो कुल मिला के इन महीनों का जितना भी बेहतर तरीके से आप उपयोग और सदुपयोग कर सकें वो आपके लिए अच्छा है। तो यहाँ पर आपकी कार्य प्रणाली में एक आमूलचूल परिवर्तन होने की पूरी संभावना है। 2 जून 2026 को बृहस्पति तीव्र गति से चलता हुआ आपकी राशि से एकादश भाव यानी कर्क में आ जाएगा। यहाँ आकर ये एग्जॉल्टेड हो जाएगा, उच्च का हो जाएगा और यहाँ पर ये बहुत जल्दी से, इतनी तीव्र गति से कूदते फांदते ये 31 अक्टूबर 2026 को अगली राशि यानी सिंह में प्रवेश कर जाएगा। तो हम बात करना चाह रहे हैं इधर जून से लेकर अक्टूबर तक की। तो इन 4-5 महीनों में, क्योंकि तीव्र गति से पूरी 30 डिग्री ये क्रॉस करेगा, जबकि जनरली ऐसा नहीं होता है, ऐसा साल भर में होता है और ये तीव्र गति में, इसलिए इसको अतिचारी बोलते हैं। तो जब ये 11th हाउस में चलेगा, 11th हाउस को लाभ का घर बोलते हैं और लाभ भी एक बहुत बड़ा लाभ। तो अगर कोई आपकी योजना जो चल रही है, इस पर आप काम कर रहे हैं
उसके सफल होने की पूरी पूरी संभावना है। और ये कार्य आपका चुटकी बजाते हो जाएगा, इसमें ज़्यादा देर का काम नहीं है। और आप बिल्कुल अगर जितने चौकन्ने हैं, जितने आप अलर्ट हैं, तो आप देखेंगे ये कार्य आपकी आसानी से हो रहे हैं। इस बीच में बड़े बड़े लोगों से, देश से विदेश से, उनसे आपके संपर्क स्थापित होंगे, उनसे एक बराबरी का संबंध स्थापित होगा, उसका आपको बहुत बड़ा लाभ होगा। जो भी आपकी महती योजनाएं हैं या महत्वाकांक्षी योजनाएं हैं या बहुत बड़े प्रोजेक्ट हैं, उनको आप कर सकते हैं। कोई ऐसी नौकरी या ऐसा कोई पद जिसके लिए आप काफ़ी समय से इच्छुक हैं, बड़ा पद जो आप समझते हैं कि उसके मिलने के बाद आपके जीवन में एक निसंदेह सॉलिड चेंज आएगा, तो उस चेंज के आने की पूरी पूरी संभावना है। इधर पारिवारिक वातावरण भी आपका अच्छा रहेगा। बच्चों का प्रदर्शन अपने अपने क्षेत्र में काफ़ी सराहनीय होगा, वो भी काफ़ी अच्छा करेंगे। और जो लोग क्रिएटिव हैं, लेखन, साहित्य, कला, संगीत, सिनेमा, मॉडलिंग या और भी किसी भी क्षेत्र से जुड़े हैं, उनके लिए ये समय विशेष रूप से अच्छा है। पारिवारिक वातावरण खुशनुमा रहेगा एवं परिवार में उत्सव का सा माहौल देखने को मिलेगा। अगर परिवार में किसी के विवाह की कोशिश कर रहे हैं तो उसके होने की पूरी पूरी संभावना है। वैसे भी उत्सव का समय है, ज़मीन जायदाद खरीद सकते हैं, मकान आदि की खरीदने बेचने की पूरी संभावना है, नया वाहन आ सकता है, बहुत फ्रीक्वेंट ट्रैवलिंग होगा और देश विदेश में ट्रैवलिंग होगा। ये ट्रैवलिंग भी आपके लिए काफ़ी लाभदायक सिद्ध होगा। कुल मिलाकर ये एक ऐसा समय है जिसका जितना प्रचुर मात्रा में लाभ उठाया जा सके उतना उठाना चाहिए। संपर्क तो मैंने बोला बढ़ेंगे ही, आपकी सामाजिक मान प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी और किसी धार्मिक स्थान की यात्रा का योग भी बन रहा है। वैसे भी परिजनों के साथ अब पर्यटन आदि पर जाने का पूरा मन बना रहे तो उसमें भी आपको अच्छी खासी सफलता मिलेगी। इनकम की दृष्टि से ये समय बहुत विशेष रूप से अच्छा है। जैसा कि हम शुरू से बोलते आ रहे हैं कि बृहस्पति अतिचारी है, अतिचारी की उसी में ये इधर 31 अक्टूबर 2026 को तेज गति से चलता हुआ ये सिंह में प्रवेश कर जाएगा। आपकी कर्क राशि को पूरी को कूदता हुआ 30 डिग्री पार करता हुआ ये आपकी राशि से 12वां हो जाएगा, आपकी कन्या राशि से 12वां हो जाएगा। ये सिंह में प्रवेश कर जाएगा, वहाँ पर ये वर्ष पर्यंत रहेगा। 12वां बृहस्पति बहुत अच्छा नहीं होता। इसका मतलब ये हुआ कि जो आप तेज गति से कार्य करते आ रहे थे उसमें सडनली एक ब्रेक लगेगा। तो ब्रेक लगेगा तो ब्रेक जब लगे ज़िंदगी में, एक सूत्र भी है, उसको समझना चाहिए। या स्पीड ब्रेकर कभी आए तो गाड़ी तेज नहीं चलाना चाहिए। हम भी जीवन में जब बहुत तेज गति से हाईवे में चल रहे होते और सडनली आगे हमारे को स्पीड ब्रेकर मिल जाए तो बड़ी कोफ्त भी होती है, गुस्सा भी आता है कि ये क्या हुआ। और कई बार तो हम समझ जाते हैं, कई बार हम नहीं समझते। जब नहीं समझते तो मालूम पड़ता आगे कुछ मुश्किल और थी। तो अगर आपकी ज़िंदगी में इस दौरान में स्पीड ब्रेकर आ सकते हैं 2-4, अगर ऐसा होता है तो आप समझ लीजिएगा कि संकेत बहुत अच्छे नहीं हैं। तो ऐसी स्थिति में अपने को स्पीड ब्रेकर को रेस्पेक्ट देते हुए, जो भी ऑब्स्टिकल्स आ रहे हैं उनको रेस्पेक्ट करते हुए, उनको समझते हुए, उनका अंदाज़ लगाते हुए उसमें से कैसे बढ़िया से दोबारा से स्पीड गेन की जा सकती है, इस पर विचार करना चाहिए, बजाय कि उससे लड़ने के। कई बार हम लड़ना झगड़ना शुरू कर देते हैं तो क्या होता है कि हमारा जो फोकस है वर्तमान से हटके कहीं और चला जाता है। ऐसा करने से इस दौरान में ज़िंदगी में क्या होता है कि अगर कोई और ऑफ़र मिल जाए जो बहुत लुक्रेटिव नहीं है, दिखता लुक्रेटिव है, तो हम उस पर हाँ कर देते हैं, साइन कर देते हैं। तो ऐसी स्थिति में इससे आपको नुकसान हो सकता है। बाकी कुल मिलाकर यह वर्ष बहुत अच्छा है और इसका आप जितना भरपूर लाभ उठाया जा सके उतना उठाना चाहिए, क्योंकि हर वर्ष उतने अच्छे नहीं होते जितना ये वर्ष है। ये वर्ष विशेष रूप से बहुत ही अच्छा है, इसका लाभ उठाइए। हमारी शुभकामनाएं आपके साथ है। एस्ट्रोलॉजी की सटीक जानकारी के लिए विश्वविख्यात एस्ट्रोलॉजर अजय भांबी के YouTube चैनल ABC चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें। लेटेस्ट अपडेट के लिए बेल के बटन पर जरूर क्लिक करें।